बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 7 मार्च है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की जी नई तर्जुमान टैमी ग्रूस, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के हवाले से कुछ सवालात के जवाबात दिए हैं, जिसमें इमरान खान का भी जिक्र किया गया सवाल में। तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, ट्रंप की क्या पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर, ट्रंप पाकिस्तान को किस तरह देख रहा है, पाकिस्तान की डायस्पोरा ने जो ट्रंप के साथ मुलाकातें की इलेक्शन कैंपेन में, जिस तरह फंडिंग किया, जो कुछ अमेरिका से आता रहा है ट्रंप के इलेक्शन जीतने से पहले और जीतने के बाद जितनी डिटेल्स भी आई हैं पाकिस्तान की, जी ट्रंप को जो है सब कुछ बताया गया है, ट्रंप ने यकीन दहानियाँ करवाई हैं। तो इस हवाले से अब ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और आज जो अमरीकी तर्जुमान है महकमा खारजा की, उन्होंने क्या कहा है, वो बड़ा है, मैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जी हमारे जो हकूमती सीनियर रहनुमा हैं जी, एहसन इकबाल साहब, बड़े सीनियर पीएमएलएन के रहनुमा हैं जी, और बड़ा असर वसूक है इनका पीएमएलएन के सीनियर, यानी कि नवाज शरीफ के पुराने जो हैं वो दरीना साथियों से में इनका नाम आता है। तो ऑक्सफोर्ड में जी इनके साथ एक बड़ा हाथ हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल साहब गए थे जी कोई स्पीच करने के लिए, उनको बुलाया गया होगा, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जी ज़लील करके रख दिया एहसन इकबाल साहब को पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने जी। और इस समय एहसन इकबाल साहब की जो वो वीडियो है वो तमाम तरह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जी। और एहसन इकबाल साहब की जो है वो ज़लालत हो रही थी और एहसन इकबाल साहब जो है वो हँस रहे थे। वैसे इस सिचुएशन में इतनी जब बंदे की गंदी हो, इतनी सारी, और वो जो साथ दूसरे प्रोफ़ेसर बैठे हुए थे वो भी हँस रहे थे जब वो बच्चा जब इनका नाम ले रहा था और वो जो कलमात एहसन इकबाल साहब के लिए कह रहा था, तो वो साथ बैठे हुए प्रोफ़ेसर भी हँस रहे थे। तो उसके ऊपर भी फिर एहसन इकबाल साहब जो है वो शर्मिंदा भी हो रहे थे और हँस भी रहे थे, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन में बंदा आ जाए कि ना बंदा वहाँ से भाग सकता हो, ना बंदा कहीं जा सकता हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसी तरह का एक्सप्रेशन जो है वो दिया जाता है, जिस तरह का एहसन इकबाल दे रहे थे, क्योंकि ढीठ होना पड़ता है। और ढीठ तो फिर पीएमएलएन के जो रहनुमा हैं वो हैं जी, क्योंकि जितना सब कुछ इनके साथ हुआ है पिछले 2 ढाई साल में, और जो इन्होंने इलेक्शन को चोरी करके जिस तरह ये बैठे हैं और जिस तरह उसके ऊपर ये आमीन कर गए हैं, तो अब ये सब कुछ तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन को भी चलाएँगे। इसके साथ-साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ जाते हैं। ये सहाफ़ी जलील हैदर हैं जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या जी डोनाल्ड ट्रंप को इल्म है, जब टैमी ग्रूस आई तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी क्या डोनाल्ड ट्रंप को इल्म है पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान 3 साल से जेल में है। यहाँ वो थोड़ी सी गलती कर गया, 3 साल से नहीं, डेढ़ 1 साल होने वाला है, तो वो जैसे उसमें बहाव में निकल जाती है बात। और बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे के अंदर, 2 से ढाई साल के अंदर, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से कुछ अटेंशन देंगे इस सारे मामले के ऊपर? और फिर ये आप आजकल आप जो है तारीफ़ें भी कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो उसके ऊपर जो टैमी ग्रूस हैं, उन्होंने जब वो भी सवाल वो कंप्लीट कर ही रहे थे, तो उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने उनको टोक दिया। और फिर जो टैमी ग्रूस हैं, उन्होंने इस सवाल का जवाब ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने लिखा लिखा हुआ है पहले से ही, यानी कि वो इस तैयारी के साथ आई थी कि पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सवाल होगा, तो उसमें लाज़मी बात है जी पूरी दुनिया में इमरान खान की बात हो रही है। बड़े-बड़े जो मैगज़ीन हैं, अमेरिकी मैगज़ीन है, वो इमरान खान के आर्टिकल्स को शाया कर रहे हैं। दुनिया का जो तमाम मीडिया है, अगर वो बात करता है पाकिस्तान की, तो उसमें सबसे पहले इमरान खान का नाम आता है। तो लाज़मी बात है फिर ये बात तो होनी थी, ये क्वेश्चन तो उनसे लाज़मी बात है, उनको पता था कि किया जाएगा। तो उन्होंने उसका जवाब जो है पहले से तैयार किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सदर ट्रंप ने अपनी कांग्रेस ब्रीफिंग में आईएस के टेररिस्ट शरीफुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जो कि एबी गेट हमले में मुलविस था, जिसमें हमारे 13 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे और तकरीबन 160-70 लोग और जो हैं वो जहाँ बाग हुए थे। तो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मज़हर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका मुत्तहिद हैं और बाहमी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के अमेरिका के, और ये अहम है। पाकिस्तान से अमेरिका ताल्लुकात की हुकूमती जो है वो दिलचस्पी फाइटिंग टेररिज़्म है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं और जो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, वो मोस्टली जो हैं वो दहशतगर्दी की पॉलिसी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हम लोग एक हैं। इसके ऊपर जी उन्होंने बात जो है वो ख़त्म कर दी और उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो मामला आगे बढ़ गया। तो अब ये जी क्या सोची-समझी प्लानिंग के तहत जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप की कैंपेन से पहले जो है इलेक्शन कैंपेन में जो है जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ हिस्सा डाला और फिर जिस तरह पाकिस्तानी डायस्पोरा ट्रंप की सारी टीम को मिलते रहे हैं,
उनकी तरफ से बाकायदा यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। फिर पिछले कुछ अरसे के दौरान ये कोई 1 से डेढ़ माह पहले जो है ये भी क्लियर किया गया कि जी ट्रंप की तरफ से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान में बिल्कुल क्लियर कट मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया इमरान खान के हवाले से। और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, पाकिस्तान में जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो लेकर जो जिस तरह के कानून पास किए गए हैं, तो वो सब कुछ यहाँ कन्वे कर दिया गया है। फिर अब ये और यहाँ अब ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है, तो उसके ऊपर अब यहाँ जितने भी तर्जुमान इस निज़ाम के हैं, जो कि ख़ास तौर पर ये चाहते हैं कि जी ट्रंप जो है वो इस निज़ाम के साथ जो है वो खड़ा हो और इमरान खान की हमायत ना करे, तो वो तो जी अब जो है वो बड़ा उछल रहे हैं। और उछले क्या, वो सँभाले नहीं जा रहे जी। उनके ट्वीट्स, उनकी जो है वो क्या कहूँ मैं जी, क्या-क्या कुछ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है और किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। बहरहाल, तो ये अभी कोई ऐसा नहीं है कि ट्रंप की ये पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर। ये बस जो एक उन्होंने काम ज़िम्मे लगाया था, वो पाकिस्तान ने किया है, तो उसके ऊपर ट्रंप ने और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुक्रिया अदा कर रही है। बाकी रह गई बात कि इमरान खान के हवाले से ट्रंप क्या करता है और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करती है। जो विल्सन ने जो कुछ कहा है, जिस तरह एक कानून पास करवाया जा रहा है, जो कुछ वहाँ हो रहा है, तो वो इतना सादा नहीं है जितना यहाँ अब ये लोग सिर्फ ट्रंप के शुक्रिया अदा करने के ऊपर उछल रहे हैं कि ट्रंप जो है हमारे साथ खड़ा है, ट्रंप ने इमरान खान को पीछे कर दिया, ट्रंप की ये वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने आ गई। तो ऐसा इतना आसान नहीं है। आने वाले दिनों में ये इनके साथ हमेशा से जैसे होता है कि ये मिठाई पहले खा लेते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि वो ये तो हमारे खिलाफ था। जब ये फैसला पढ़ते हैं, या जब इनको सारी डिटेल्स इनके सामने आती हैं, तो फिर इनकी आंखें खुलती हैं कि ये मिठाई तो हमने गलत खा ली है। तो ये अभी वही सिचुएशन है इनकी कि अभी ये शुक्रिया के ऊपर ही जो है मिठाइयाँ खा रहे हैं कि जी ट्रंप हमारे साथ है, लेकिन आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो तब्दील होगी और इनको पता भी नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं जी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनके साथ हुआ है एहसन इकबाल साहब के साथ। और अब इसमें जब इनका तारुफ करवाया गया एहसन इकबाल साहब के साथ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो साथ बैठे हुए प्रोफेसर हज़रात जो हैं वो हँस रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब का जो फेस है, मेरा ख्याल है कि एहसन इकबाल साहब सोच रहे होंगे कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि इस तरह जो है मुझे वो ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। तो वो जब वो स्टूडेंट ने इनका तारुफ करा, उन्होंने कहा कि जी ये उस सियासी जमात के रुकन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया है, इंतखाबात में धांधली की और नाजायज़ तरीके से हुकूमत बनाई। हालाँकि इन्होंने 272 में से सिर्फ़ 17 नशिस्तें हासिल की थी और यहाँ ये क्या करने आए हैं, यहाँ ये जमहूरियत के हवाले से बात करने आए हैं। तो इस तरह का भिगो के जो है उन्होंने मारा है इनको, छित्तर मारे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और एहसन इकबाल साहब की सिचुएशन, मैं कहता हूँ कि अख़ीर थी जी एहसन इकबाल साहब की। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने हँसना कहाँ है, मैंने रोना कहाँ है। और उनका जो दिल था वो तो खून के आंसू जो है वो रो रहा होगा कि ओए होए होए! ये क्या हो गया मेरे साथ। और ऊपर से फिर इंटरनेशनल मीडिया, वीडियो, और इधर ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हमारी हुकूमत जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, जी हमने कोई चोरी नहीं की है। और मरीन नवाज़ साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, जिस तरह वो इश्तिहारात छपवा रही हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात छापे जा रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने जो है आकर दूध के नहरें बहा दी हैं और मईशत 1 साल में जो है वो सँभाल के जो है वो कोने पे लगा दी है जी। और पाकिस्तान टेक ऑपोज़िशन पर आ गया है। और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो सूरत-ए-हाल है, वो आप सब पाकिस्तानी जानते हैं कि क्या महँगाई की सूरत-ए-हाल, और ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को। मरीम नवाज़ साहिबा ने म्यूज़ अस्पताल में जाकर जी एमएस को फ़ारिग किया, वो वीडियो आप सब लोगों ने देखी होगी। तो वो जो एमएस थे उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि मेरा ये जो इस्तीफ़ा था वो 3 हफ़्ते पहले से मैं दे चुका था। और उसकी रीज़न उन्होंने ये कही थी कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ंड भी रिलीज़ नहीं किए जा रहे थे। तो उसकी वजह से जो है वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने ये अपना इस्तीफ़ा जो है वो 3 हफ़्ते पहले से दिया हुआ था और गवर्नमेंट उसको मंज़ूर नहीं कर रही थी। तो एक जो है कार्रवाई डाली गई है, सिर्फ़ एक सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए जो एक वारदात डाली गई है हमारी जो सीएम पंजाब हैं उनकी तरफ से। लग तो यही रहा है जिस तरह की डिटेल्स आ रही हैं। और अब इसके ऊपर फैसल वाडा साहब जो उन्होंने ट्वीट किया है कि मरीम नवाज़ ने म्यूज़ अस्पताल की जिस एमएस को निकाला वो 3 हफ़्ते पहले से इस्तीफ़ा दे चुका था, मगर इसका इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं किया गया। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए थे। एमएस के अपने बाप के घर से लाकर दवाइयाँ पूरी करेगा। ये फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने बात की है जी मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से। तो ये इस की कुछ ताज़ा सूरत-ए-हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।